हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल एच स्टडी में। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 3.7 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 होगा आप लोग के स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला जा रहा है भाई कि एक मित्र दूसरे से कहता है, ठीक है, कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, बतलाइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, मतलब उन लोगों के पास जो राशि है, धन राशि है, वो कितना कितना है, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 2 मित्र हैं। ठीक है, बोल रहा है, ये मान लीजिए फर्स्ट पहला मित्र है ये, और ये क्या दूसरा मित्र है। बोल रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी ये जो है इसको 100 अगर देता है तो इससे क्या होगा, ये जो है 2 गुना धनी बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, जिससे एक इक्वेशन आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, सेकंड की बात किया जाए तो उससे आप लोगों को कैसे निकलेगा। दूसरा बात बोला रहा है कि ये दूसरा उत्तर देता है। ठीक है, यदि आप मुझे 10 दे दे, अगर ये सिचुएशन एक आपका हो गया सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं यहाँ पर कि बोल रहे हैं कि यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी इससे ये 10 मांग रहा है। ठीक है, ओनली 10 रुपया मांग रहा है। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ये जो है आपका 6 गुना जो है ये धनी बन जाएगा। तो बताना है कि इन दोनों के पास क्या क्या पैसा है जिससे ये जो सिचुएशन, जितना भी कंडीशन दिया हुआ है, ये फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी के मेथड पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे पहले हम लोग का मानना पड़ता है। मानेंगे हम लोग माना कि पहले मित्र के पास संपत्ति बराबर x रुपया। ठीक है, तथा दूसरे मित्र के पास संपत्ति बराबर y रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड है, एक्सरसाइज जो है 3.7 में। अब देखिए यहाँ तक हम लोग मान लिए जो पहला मित्र है उसके पास जो है संपत्ति x रुपया है, और दूसरा जो मित्र है उसके पास संपत्ति जो है y रुपया है। हम लोग का x और y का वैल्यू जो भी आएगा हम लोग बताएंगे कि वही जो है इन लोगों के पास संपत्ति है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए चलते हैं। सिचुएशन फर्स्ट क्या है जी कि पहला मित्र दूसरे से बोलता है कि यदि आप मुझे 100 दे दे तो मैं जो है वो आपसे जो है 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, इससे ये जो है 2 गुना धनी बन जाएगा। कैसे? पहला तो मित्र इधर है भाई x और दूसरा मित्र है इधर y। ठीक है, तो ये पहला मित्र जो है इसके पास x रुपया है, इसके पास y रुपया है। ये बोल रहा है कि आप मुझे 100 दे दें, तो ये जब 100 रुपया देगा तो इसके पास जो धन होगा वो 100 कम हो जाएगा भाई, और इसको ये पैसा मिल गया तो इसके पास 100 रुपया अधिक हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अगर मेरे पास, मैं किसी को 100 रुपया दे रहा हूँ तो मेरे पास जो है जितना धन है माइनस का 100 हो जाएगा, और उसके पास क्या हो जाएगा जी, जितना उसके पास धन है और प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही सिचुएशन है। यहाँ से 100 रुपया दे दिया, इसको प्लस हो गया, इससे माइनस हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इससे जब ये 100 ले लिया तो इससे ये जो है 2 गुना धनी हो गया। ये जो है भाई अभी का सिचुएशन, इससे क्या हो गया, ये 2 गुना धनी हो गया।
तो हम लोग को बीच में बराबर का साइन लगाना है। जब ये दोगुना धनी होगा तो इसको भी दोगुना जब कर देंगे तो बीच में हम लोग बराबर का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी दोगुना था। जब इसमें भी हम लोग दोगुना कर दिए तो हो गया दोनों बराबर। मेन ये कंसेप्ट होता है। लोग बताते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपसे जो है दोगुना धनी हो जाएंगे और दोगुना करते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या है, डायरेक्ट समझिएगा कि ये तो ऑलरेडी दोगुना धनी हो चुका है। अगर हम लोग बीच में बराबर का साइन देते हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बराबर का साइन देंगे। इससे एक आप लोग का इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, चलिए तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होगा आप लोगों का, x प्लस ये हो गया 100 बराबर गुना, इसको करा देना है 2 से y में कराइएगा तो 2y, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर 2 से 100 में कराइएगा तो 200। ठीक है, और ये और देखो x 2y को इस साइड लाइएगा तो माइनस 2y बराबर इधर है माइनस 200, और ये 100 इधर जाकर के माइनस ये 100 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये आप लोग का हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे आगे हम लोग नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल जो है इसका रूप आ गया है। ठीक है, अब सेकंड का बात की जाए, देखो सेकंड कैसे होगा। पुनः देखो, अब ये सेकंड वाला बोल रहा था, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड व्यक्ति है। ये बोल रहा है कि आप मुझे अगर 10 रुपया देते हैं तो मैं जो हूं आपसे 100 गुना धनी बन जाऊंगा। तो आप लोग का एक है x और इधर है y। ठीक है, अब ये जो है दूसरा फ्रेंड्स, ये बोल रहा है इससे कि आप अगर मुझे 10 दे दे, यानी कि इससे 10 रुपया इसके पास आ गया। ठीक है, और इससे 10 जो है रुपया माइनस हो गया। तब ये जो है, अगर इसको 10 रुपये मिल रहा है तो ये 6 गुना धनी हो जा रहा है। ठीक है, ये 6 गुना धनी हो जा रहा है, तो इसको भी हम लोग 6 गुना धनी कर देंगे और बीच में बराबर का साइन दे देंगे, क्योंकि जब ये ऑलरेडी 6 गुना है तो इसमें भी 6 गुना कर दिए तो बराबर का साइन दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, और गुना इसको करा देना है आपका 6 से x में कराइएगा तो 6x माइनस 10 में कराइएगा तो 60 हो जाएगा बराबर y प्लस 10। ठीक है, और 6xy इस साइड आएगा माइनस y बराबर ये 10 और माइनस 60 उस साइड जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, और 6x माइनस y बराबर में 10 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, 70। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो किसी एक टर्म को बराबर करेंगे या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2y हो जाएगा, और ये पहले से 2y है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर इसको बराबर करना है तो 6 से इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x और 6x, लेकिन ये सोचिए कि अगर 6 से गुना कराते हैं तो डिजिट हम लोग का बड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे इजी हुआ कि क्यों ना हम लोग केवल 2 से इसमें गुना करा दे, कि ये जो 2y हो जाएगा और ये पहले से 2y है, तो सेकंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट गुना में 2 माइनस सेकंड करने पर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट गुना में, ओ सॉरी फर्स्ट तो ऐसे ही है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड गुना 2। ठीक है, बिल्कुल यही चीज है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से इसको घटाना है। देखो x
-2y बराबर में -300। पहला इक्वेशन जो है हम लोग लिख दिए। सेकेंड इक्वेशन में 2 से गुना करा कर लिखना है, तो 2 से गुना कराइएगा तो 6 दूनी का 12x, माइनस का साइन है, माइनस वाई में 2 से कराइएगा तो -2y बराबर 70 में 2 से कराइएगा तो 140। ठीक है, घटा देते हैं इसको, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ पर देखो 2y -2y प्लस 2y कट जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर +x और -12x, इन दोनों को कीजिएगा सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये -11x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए -300 -140 -440 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को कीजिएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 11 से 440 कितने बार में कटेगा, तो 40 बार में कटेगा। ठीक है, तो और x बराबर 40 रुपया, x का वैल्यू आ गया 40 रुपया। ठीक है, x का मान किसी इक्वेशन में हम लोग डालेंगे, x का मान समीकरण किसमें इजी पड़ेगा तो इसमें डालिए। ठीक है, इसमें डाल दीजिए, कितना है समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6x - y, तो 6 और गुना में x का वैल्यू 40, -y बराबर 70, -y बराबर 70। ठीक है, और 6 का 24 यानी 240 -y बराबर 70, और -y बराबर 70 -240। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, और -y बराबर, ठीक है, इधर इशू हो रहा है, देखो यहीं पर देखो, और -y बराबर 70 में से 240 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 100। ये 0 में से ये 0 घटेगा आपका, ये 0 हो गया। 14 में से 7 घटेगा 7, और ये 1 का 1, 170 हो जाएगा। ठीक है, और -170 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर 170 रुपया। ठीक है जी, y का वैल्यू कितना आ गया, तो 170 रुपया। ठीक है, ये दोनों आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया, और एक यहाँ पे आंसर हो गया। देखो इससे स्पष्ट हो जाएगा, अगर आप इसको आप लोग चेक करा सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि पहला मित्र दूसरे से बोलता है कि यदि आप मुझे 100 दे दें तो इससे 100 निकल कर यहाँ आएगा, तो ये 140 होगा, और ये कितना हो जाएगा तो 70। अब देखो 70 से ये 140 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी का 14, ये से दोगुना ये ध्वनि हो गया। तो आप जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे आपको इसको फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल उस पर सेट करेगा, यानी कि आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का थर्ड होगा। किस क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर होगा, देखिए उसको। देखिए थर्ड क्या बोल रहा है कि
एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यानी कि एक चाल से कोई रेलगाड़ी है जो कि कुछ दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस उसको अपना तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, यानी 10 किलोमीटर जो है प्रति घंटा अधिक तेज चलती, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम है कि इतना समय उसको पहुंचना है, तो उससे जो है ये 2 घंटा कम लेती, यानी 10 किलोमीटर अपना चाल बढ़ा देता प्रति घंटा, तो वो 2 घंटा कम समय लगता है उसको समय नियत समय से पहुंचने में। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती, ठीक है, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझाते हैं इसको। कोई आपका ये क्या है जी, तो सपोज दैट ये आपका ट्रेन है, ठीक है। बोल रहा है, मान लीजिए इस ट्रेन को यहां पर पहुंचना है, ये जो है फिक्स दूरी है, नियत दूरी है कोई, ठीक है, कोई डिस्टेंस इसको ले लिया गया है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती, ठीक है, इसका जो वेग है, मान लीजिए वो अपना वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है प्लस कर दे, बढ़ा दे, ठीक है। ये रेलगाड़ी जो है अपना चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दे, तो यह 2 घंटे कम समय लेती है। अगर यहाँ पर पहुंचना जितना भी समय में पहुंचता होगा, जितना भी टी टाइम में पहुंच रहा होगा, तो ये जो है आपका 2 घंटा कम समय लेता है, ठीक है, t-2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं सोचना है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। ये आपको थोड़ा जो है माइंड पर सेट करने के लिए बता रहे हैं कि दिमाग में धीरे धीरे करके ये घर करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर अगर फिगर ड्रा कर देते हैं तो माइंड में ये जो है हमेशा के लिए बैठ जाएगा। कैसे? अगर ये जो ट्रेन है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा देती है, तो एक समय फिक्स है, उससे ये जो है 2 घंटा कम ही समय में पहुंच जाती है, ठीक है। देखिए सेकंड, यहाँ से एक इक्वेशन आप लोगों को मिलेगा। सेकंड क्या बात कर रहा है कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल कम कर दे, यानी कि -10 किलोमीटर प्रति घंटा ये कर दे अपना चाल, ठीक है। और चाल जब कम करेगा तो क्या जी, देरी से पहुंचेगा, यानी कि समय जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 3 घंटे अधिक लगेगा, यानी कि t और +3 घंटा जो है ये अधिक समय जो है लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा अधिक समय ये लेगा। तो देखो हम लोग को निकालना क्या है कि तय की गई दूरी निकालना है, ठीक है। दूरी निकालना है तो दूरी तो ऐसे हम लोग नहीं मान सकते हैं कि दूरी बराबर ये, तो क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग नहीं सेट कर पाएगा। दूरी बराबर क्या होता है आप लोगों का, चाल और गुना समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि चाल को कुछ मान लीजिए और समय का कुछ मान लीजिए, अगर दोनों मिल जाए तो हम लोग का दूरी जो है वो क्लियरली रूप से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो चाल जो है इसका नियत, 1 मिनट, नियत समय, ठीक है। माना कि रेलगाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। माना कि रेलगाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा नियत समय, यानी कि जो समय बताया गया है कि इतना ही समय में इसको पहुंचना चाहिए, ठीक है, नियत समय माना, और तथा नियत समय बराबर y घंटा, ठीक है।
फिक्स किया गया है कि ये y 1 घंटा में पहुंचेगा। अगर बोलेगा कि 2 घंटा पहले पहुंच जा रहा है यानी कि y माइनस का 2, बोलेगा कि 3 घंटा बाद से पहुंच रहा है यानी कि y प्लस 3। ठीक है, अब देखो, अगर चाल हम लोग मान लिए x, समय मान लिए y, तो दूरी भी हम लोग अब बता सकते हैं कि दूरी क्या होगा, इसलिए दूरी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई किलोमीटर, ये इसलिए दूरी जो है ये होगा। ठीक है, अब बनाएंगे प्रश्नानुसार। देखिए ये होगा आप लोगों का दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, यानी कि दूरी आपका ये एक्स वाई, दूरी बराबर यहाँ पर होगा चाल और ये गुना में समय। ठीक है, देखिए कैसे होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तब देखिएगा फर्स्ट जो है यहाँ से इक्वेशन निकलेगा, अगर ये अपना चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ठीक है, यानी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, चाल कितना है x, तो चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे यानी कि x प्लस 10 कर दे। ठीक है, तो समय जो है क्या होगा, 2 घंटा कम लगेगा, यानी समय कितना लग रहा है y घंटा, तो 2 घंटा कम लगेगा, y माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए ये जो है ज्वाइंट फैमिली टाइप का है, मतलब साथ में ये है और ये क्या है, साथ में है। तो देखो दूरी और गुना, ये चाल गुना समय बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। बस जो है आप लोग का बस ये फॉर्मूला चलेगा, उसी पर ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो भी होगा, आप लोग पीछे करके फिर से इसको ट्राई कीजिए, समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, दूरी बराबर चाल और गुना समय हो गया, इससे इक्वेशन आप एक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको निकाल ही देते हैं, कैसे होगा। और गुना इसको कराना है। ठीक है, तो इसमें पहले होगा गुना कराने का तरीका क्या होगा, आप लोग जो होगा 9th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। पहले इसको आप लोगों को ढक देना है। ठीक है, पहले y में कराना है, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई और प्लस 10y। ठीक है, एक्स वाई प्लस 10y। ठीक है, हो गया y में, फिर अब y का काम खत्म, -2 से कराना है, तो क्या होगा -2x। ठीक है, -2x और ये 10 से -2 में कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, बराबर में एक्स वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, चलो और एक्स वाई और इधर भी एक्स वाई। ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, जैसे कि एक्स वाई इधर है, इधर से एक्स वाई इधर आएगा तो -xy होगा। ठीक है, और ये प्लस 10y -2x बराबर का -20 उस साइड जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और -xy ये +xy -xy तक खत्म हो गया। ठीक है, -2x को हम लोग पहले लिख देते हैं, -2x और ये +10y बराबर का 20। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर एक इक्वेशन जो है हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको जो है हम लोग ये 2 से कटाकर छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर भी 2 से कट रहा है, इधर भी कट रहा है, छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा -x प्लस 5y बराबर में। ठीक है, देखो इससे भी क्वेश्चन बनेगा, या फिर जो है इसको भी वैसे छोड़ देते हैं तो भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को इजी बनेगा, आसान तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पर छोड़ते हैं तो क्वेश्चन जो है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, छोड़ भी सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेकेंड इक्वेशन निकल कर आएगा, देखिए कैसे निकलेगा।
दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, यानी कि दूरी गुना लिखेंगे, ठीक है, दूरी कितना है तो एक्स वाई बराबर चाल गुना समय है, चाल और गुना समय, ठीक है। अब देखो सेकेंड बात बोल रहा है कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो अपना चाल कम कर दे, ठीक है, तो x माइनस अगर 10 कर दे, x माइनस 10 कर दे, ठीक है, तो समय कितना लगेगा 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो समय जो है आपका 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय, इक्वेशन इससे जो है निकल कर आएगा, ठीक है। देखो कितना होगा यहाँ पर कराइएगा तो एक्स वाई माइनस 10 वाई, ठीक है, प्लस 3 में कराइएगा प्लस 3x माइनस का 30 बराबर में एक्स वाई होगा, ठीक है। और एक्स वाई ये है, इधर से एक्स वाई साइड लाइएगा तो माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है, माइनस का फिर क्या है 10 वाई, फिर क्या है प्लस 3x, और ये माइनस 30 को उस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा बराबर का 30 होगा, ठीक है। एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पर प्लस छिपा है, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस कुछ और माइनस कुछ वही सेम चीज रहे तो दोनों कट के खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर 3x को पहले लिख दीजिए, 3x माइनस 10y को उसके बाद लिखिए और बराबर में 30, ठीक है, यहाँ तक हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको देंगे, ठीक है। कोई टर्म बराबर करेंगे, या तो x वाला टर्म बराबर करेंगे या तो y वाला, देखिए सेम टू सेम है, यहाँ पर 10y और यहाँ पर भी 10y, चूंकि दोनों का चिन्ह जो है इस माइनस में ये प्लस में है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ये दोनों जो है कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है पहले से ही ऑलरेडी बराबर है 10y और 10y, ठीक है। चूंकि चिन्ह जो है अलग अलग है तो हम लोग यहाँ पर घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, ठीक है। यदि विलोपन विधि का जो है ये रूल बोलता है, देखिए क्या लिखेंगे इक्वेशन, ये फर्स्ट और प्लस सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो क्या है जी माइनस 2x प्लस 10y, ठीक है, बराबर 20, और ये वाला इक्वेशन 3x माइनस 10y बराबर 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो पहले आप लोग जोड़ रहे हैं प्लस 10y माइनस 10y, खत्म हो गया, यहाँ पर माइनस 2x और प्लस 3x, इस दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा तो x आएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू 50 आ गया, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि किलोमीटर पर घंटा, ये रेलगाड़ी का आप लोग का चाल आ गया है। एक आंसर यहाँ अभी आंसर नहीं आया, ठीक है, आंसर तो ये हो गया, x का वैल्यू ये हो गया। अब x का मान किसी इक्वेशन में रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है यहाँ पर माइनस 2x माइनस 2x का वैल्यू कितना आया है तो 50, ठीक है, माइनस 2x प्लस 10y बराबर में 20, ठीक है, इससे देखिए निकाल लेंगे, और माइनस 2 और गुना में 50 कितना हो जाएगा माइनस 100 होगा, और प्लस 10y बराबर में 20, ठीक है, और 10y बराबर 20 प्लस का 100 होगा, और 10y बराबर 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा, और y बराबर ये यहाँ से भी काट सकते हैं, 10 से 120 कटेगा कितने बार में 12 बार में, ठीक है, यानी y बराबर कितना आ गया 12, y का वैल्यू 12 घंटा, ठीक है।
क्योंकि ये जो है y का जो घंटा हम लोग इसका जो है यूनिट मानेंगे। अब क्या करेंगे, निकालना है हम लोग का दूरी, बताना है कि दूरी कितना है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताएं। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, xy। तो लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर xy। ठीक है, तो देखो xy किलोमीटर। ओके, तो xy यानी x का वैल्यू और गुना y का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आया है तो 50 और गुना y का वैल्यू कितना आया तो 12, गुना करा देंगे 12 5 60 और ये 0, 600 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो है आप लोगों का क्या जी, तो दूरी होगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आया हुआ है। ठीक है, हमको लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर जरा सा भी कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। ठीक है, कुछ सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए आप लोग, और जो है साथ ही चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइएगा सर। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है, पंक्ति बोले तो ये लाइन होता है। लोग ये प्रेयर के समय कोई भी स्कूल में आप लोग ये कराते हैं, लड़के जो है लाइन में खड़े हो जाते हैं, कतार जिसको बोलेंगे। पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी अगर प्रत्येक पंक्ति में 3-3 विद्यार्थियों को अगर हम अधिक लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी को अधिक लगाएंगे, पंक्ति यानी तो सबका बोध होगा जितना भी पंक्ति है। ठीक है, अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति जो है कम होती, एक जो पंक्ति लाइन है कम लगती। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां जो है अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए आपका ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। सपोज दैट, मतलब मान लीजिए 4 को हम लोग ये किसी का ये क्या जी स्कूल क्लासेस है जिसमें लड़कों को बोल रहा है कि लाइन में लग जाओ। ठीक है, मान लीजिए जो भी हो, ये मान लीजिए लड़के लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कितना पंक्ति है जो भाई, तो 1 2 3 4, मान लीजिए 4 वो लाइन ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट बोलेगा कि अगर प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी जो है कम होते, मान लीजिए इससे भी इसमें एक विद्यार्थी को कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक विद्यार्थी हट गया, 1 यहाँ से हट गया, 2 यहाँ से हट गया, 3 यहाँ से हट गया, 4 को अगर हटाते हैं तो मान लीजिए इधर तो 4 लगेंगे, अगले लाइन में 1 2 3 1 बच रहा है तो इधर लगेगा। यानी कि जैसे कैसे ये एक पंक्ति बढ़ गया आप लोगों का। सेम क्वेश्चन का जो है तात्पर्य यही है कि अगर हम इधर से हटाते हैं तो एक पंक्ति नया लग जाता है। ठीक है, पंक्ति जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है कि मान लीजिए अगर किसी पंक्ति में स्टूडेंट्सों की संख्या हम बढ़ाते हैं तो पंक्ति जो है कम हो जाता है। मान लीजिए 3 यहाँ से हट गए और इधर आकर तीनों लग जाएंगे, ये तो पहले से है। ठीक है, मान लीजिए इधर से 3 हटे तो इधर तीनों आकर लग गए
तो बात सही है, अगर हम पंक्ति में एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो एक पंक्ति ही गायब हो जा रहा है। इससे आप लोग समझिएगा क्वेश्चन जो है थोड़ा जो है इसी टाइप का है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। यदि पंक्ति में 3 अधिक और निकालना है हम लोग क्या है जी, तो अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगा, तो पंक्ति के जो है पंक्तियों की संख्या, मान लीजिए कितना विद्यार्थी है, तो इसको टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना पंक्ति है तो 3, और प्रत्येक पंक्ति में कितना लड़का है तो 1 2 3 4 5 गुना में 5, ठीक है। पंक्ति में लड़का कितना है, ठीक है, और गुना में पंक्ति की संख्या, ये दोनों करेंगे जो हम लोग, तो टोटल जो है स्टूडेंट्सों की संख्या हम लोग का निकलेगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग मानेंगे, तो पहले पंक्ति की संख्या मानेंगे, ठीक है। माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, ठीक है। पंक्ति की संख्या जो है हम लोग x मान लिए, ठीक है, तथा प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो पंक्ति की संख्या और पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या अगर हम गुना कराते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हम लोग का निकल आता है, ठीक है। तो इसलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो पंक्ति की संख्या गुना पंक्तियों के में स्टूडेंट्सों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या x और स्टूडेंटों की संख्या y, यानी कि xy होगा विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है। पहले तो ये लिखेंगे कि ये अगर पंक्ति में, तो समझिएगा, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है, यानी कि ये y+3, ठीक है, इसमें जो है पंक्ति में जो है 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो पंक्ति की संख्या x है तो उसमें से एक पंक्ति जो है कम हो जाती है, x-1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर इसको और इसको दोनों को गुना कराते हैं तो हम लोग का टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आता है, ठीक है, xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे समझिएगा, मान लीजिए x है और y है, दोनों मिलकर टोटल xy हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से होगा कि यदि 3 विद्यार्थी पंक्ति में अधिक होते, यानी कि 3 विद्यार्थी अधिक होते तो जो है पंक्ति की संख्या जो है एक कम हो जाती, यानी -1। सेम वही बात है, बराबर टोटल स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। समझने का है, बार बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इक्वेशन एक जो है आप लोग निकाल लीजिए, कैसे गुना कराइए, कितना हो जाएगा xy और लिखेंगे, ठीक है, xy और यहाँ से 3x प्लस का 3x, ये -1 में गुना कराएंगे तो -y, 3 से -1 में कराएंगे तो -3, ठीक है, बराबर में xy और xy
इधर से एक्स वाई आएगा तो माइनस एक्स वाई प्लस 3x, ये माइनस वाई बराबर में माइनस 3 को उस साइड भेजेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, कितना हो गया आपका, तो 3x माइनस वाई बराबर का 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड भी निकलेगा इसी तरह। कैसे निकलेगा देखिएगा, सेकंड क्या बोल रहा है कि देखिए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो पंक्ति में जो है संख्या कितना है, y, तो y में से मान लीजिए 3 विद्यार्थी अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होता है कि 2 अधिक पंक्तियां बनती। तो पंक्तियां कितना है पहले x, तो और 2 अधिक बन जाती, +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग विद्यार्थियों की संख्या में से 3 घटाते हैं तो पंक्ति जो है 2 इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को गुना कराते हैं तो टोटल निकलता है। तो इन दोनों को हम लोग अगर गुना करा दिए तो बराबर टोटल निकल गया स्टूडेंट की संख्या। इसके अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन आप लोगों को निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, और गुना करा दीजिए, कितना हो गया एक्स वाई, ये माइनस का 3x, ठीक है, कितना हो जाएगा +2y, और ये 3 दूनी का -6, -3 और गुना में 2 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, बराबर का एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई इधर से एक्स वाई आएगा -xy, ये -3x और ये वाला +2y बराबर में -6 को उस साइड भेजिएगा तो 6 हो जाएगा। ओके, और +6y -6y खत्म हो गया, कितना बच गया जी, तो -3x +2y बराबर का 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, टर्म को बराबर करेंगे या तो x वाला या फिर y वाला। तो देखते हैं कि x वाला टर्म ऑलरेडी बराबर है 3x, बस ये साइन का अंतर है, इसमें यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकंड। ठीक है, फर्स्ट कितना है जी, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। सेकंड इक्वेशन कितना है, तो -3x +2y बराबर 6। यहाँ से माइनस का ये जोड़ना है तो साइन चेंज नहीं होगा, जोड़ देंगे। +3x -3x खत्म हो गया, -y और +2y कितना हो जाएगा, छुट्टा y ये बच जाएगा। ठीक है, बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी y का वैल्यू कितना आ गया जी, y का वैल्यू कितना आ गया, तो 9 आ गया। ठीक है, अब y का मान इक्वेशन में रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट की बात की जाए तो 3x माइनस वाई, 3x का वैल्यू कितना आ गया है, नहीं आया है, 3x माइनस वाई, वाई कितना है तो 9, उसकी जगह पर हम लोग 9 रख देंगे बराबर 3, और यहाँ से क्या होगा जी, तो 3x बराबर 3 -9 उस साइड जाएगा तो +9 होगा, +9 होगा, और 3x बराबर 3 और 9 जुड़िएगा तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा 12, और बट्टा में कितना जी, तो 3 होगा, इधर 3 गुना में है तो इधर जाकर के भागा में हो जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और x बराबर 4 निकल कर आया। ठीक है, x का वैल्यू कितना 4 और y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 9, तो हम लोग निकाल लेंगे टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना जी, तो xy, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 और गुना y का वैल्यू कितना है, तो 9। ठीक है, तो 4 9 क्या जी, तो ये 36 हो गया, यानी स्टूडेंट्सों की संख्या कितना हो गया 36। यहाँ पर समझिए xy,
जहाँ पर कुछ भी चीज़ ना रहे तो वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई यानी गुना का जो चिन्ह है वो छिपा रहता है। एक्स वाई है, एक्स और वाई है, यहाँ पर इंटू है, ठीक है, एक्स गुना वाई है, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किसी तरह का डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर चेक करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 36 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 6 क्वेश्चन मिलेगा। 6 और 7 आगे जो है अगला क्लास में हम लोग बढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास पसंद आया हो तो इस क्लास को ये वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर जितने भी साथी हमारे नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त में अपने आप ये जो जितना भी हम लोग क्लास कराए हैं दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्सों को हम लोग हमारे साथ जो है आप लोग जोड़िए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।